Hello students, let us revise your math for your coming board exam. Okay. So, कई सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा हिंदी में समझाओ, ठीक है। तो हर कोई समझ नहीं पा रहा है इंग्लिश टू इंग्लिश, सो आज चलो हिंदी में क्लास करते हैं। So question, first revision question. If the sum of the first 6 terms of an AP is 36. Question, sum of first 6 terms is 36 and sum of first 16 terms is 256. Then find S10. Okay. So S16 36 है और S6 36 है according to question. X6 36 given है और S16 256 given है। हमको निकालना है S10। कैसे निकालेंगे? पहले जो दिया गया है S6 और S16 उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा S10 कैसे निकालेंगे। S10 निकालेंगे, यहाँ कितना N10 है, हमको A चाहिए और D भी चाहिए S10 जानने के लिए, ठीक है। क्योंकि S10 का फॉर्मूला n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D है, तो AD चाहिए हमको। देखो S6 36 है, इसका मतलब इसको SN फॉर्मूला में लिख लें। N6 है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 36, ठीक है। SN का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला में हम लिख दिए, बस n की जगह 6 लिख के बाकी सब जैसे है उसको लिख के रख दिए, खाली n की जगह 6 लिखे हैं, ठीक है। 2 3 है, ये सिंप्लीफाई हो गया। 3 इंटू 2A प्लस 6-1 5D इक्वल टू 36। ये 3 इंटू है, हम इधर ले सकते हैं, ये इंटू है, इधर जाने से डिवाइड हो जाएगा। हेंस 2A प्लस 5D इक्वल टू 36/3 इक्वल टू 12। ओके, इतना रहने देते हैं। अभी इस चीज को, ये जो डिफाइन है, डाटा गिवन है, इसको इस फॉर्म में लाते हैं और सोचते हैं कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और एक क्या दिया गया है S16 256, इसको उसी एक्सप्रेशन में लाते हैं, ठीक है। n को 16 लेके 16/2 इंटू 2A प्लस 16-1 इंटू D इक्वल टू 256, ठीक है। ओके, सो ये क्या हो गया? 8 इंटू 2A प्लस 16-1 15D इक्वल टू 256 हो गया। अभी 8 को इधर ले सकते हैं, 2A प्लस 15D इक्वल टू 256/8। 2A प्लस 15D इक्वल टू हाउ मच? इसको डिवाइड कर देते हैं, 8 3 या 24, 1 6 8 2 या, ये हमको एक और एक इक्वेशन मिल गया, ये एक इक्वेशन है। अभी ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ये इससे क्या निकाला जा सकता है। देखो यहाँ भी 2A है, यहाँ भी 2A है, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 2A कैंसिल हो जाएगा, हमको D मिल जाएगा। ये सोचना है तुम्हारा माइंड से, तुम्हारा माइंड अगर ये सोच सकता है तो मैथ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये 2A प्लस 5D इक्वल टू 12, ठीक है। अभी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाता है नीचे का, ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये 15D माइनस 5D, इसका साइन अब माइनस है, 15D माइनस 5D 10D इक्वल टू 32 माइनस 12 20,
ठीक है। अब d इक्वल टू कितना हो गया 20/10 इक्वल टू 2, हमको d मिल गया। अभी यहाँ d पुट करने से हमको a मिल जाएगा, ठीक है। देखो अब हम इसमें हम ये इक्वेशन में हम d को डाल रहे हैं, ये 2a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 12। देखो 5d मतलब 5 इंटू 2, d को 2, 2a प्लस 10 इक्वल टू 12, ठीक है। अभी 10 को उधर ले लेते हैं, 2a इक्वल टू 12 माइनस 10 इक्वल टू 2, ये प्लस 10 था माइनस 10 हो गया। अभी a निकालेंगे, a इक्वल टू ये इंटू है, इधर जाने से बाय होगा, 2/2 इक्वल टू 1। अभी ad मिल गया। अभी s10 निकाल सकते हैं, ठीक है। a मिल गया हमको 1, d मिल गया 2। और अभी हम कुछ भी निकाल सकते हैं क्योंकि ad हमको मिल गया है। n कितना है 10, 10/2 इंटू 2a, a मतलब 1, 2a प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू d कितना है 2, ठीक है। अभी हो गया 2 5 या 5, 2 इंटू 1 2 प्लस दिस इज 9, 9 इंटू 2 18, ओके। 5 इंटू 2 प्लस 18 20, that means 100. This is the answer. Okay, so S10 will be 100. Okay, clear? अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन जाते हैं। सेकंड क्या है, अभी ज्योमेट्री पर्सन सीख लेते हैं। एक डायग्राम है, ठीक है। सर्किल में ये सेंटर है, सेंटर से मिला के ये एक तो टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट पी ए, टेंजेंट ये ओ है, ये सी है, और ये गिवन है 130। तुमको ये निकालना है, ठीक है। ये टेंजेंट है मतलब ये 90 है, ओके। ये 130 है मतलब ये स्ट्रेट एंगल है, मतलब ये दोनों मिला के 180 है, तो ये कितना होगा 50, बिकॉज दोनों मिला के 180 है, तो 180 माइनस 130 50 हो गया। अभी ये ट्रायंगल का टोटल एंगल तीनों मिला के 180 होता है, 9 5 140 हो गया, और कितना है चाहिए 180 के लिए 40, तो ये 40 है, फिनिश्ड, ओके। लिखना है नहीं, ये PA is a tangent, that's why PAO is 90 degree. POC is a straight line, that's why AOP will be equal to 180 minus 130 50. Now in triangle PAO 90 and 50 are two angles. The third angle will be 180 minus 90 minus 50, that is 40. Okay, let's go to the third question. This is the second question. Let's go to the third question. It is from geometry person. Okay. A circle touches the side BC. Suppose ABC is a triangle. Okay. The circle touches the BC. Okay. At P. Okay. BC of A, triangle ABC at point P. Okay. Now, and touches AB and AC when produced. AB and AC when produced both. Okay. When produced, it touches the AB and AC with Q and R. AB and AC with Q and R. This is C, R. Okay. Respectively. So that AQ is equal to
हाफ इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. We have to prove this one. Okay. So how? You know the tangent from an exterior point. from exterior point से एक सर्किल की तरफ जो टेंजेंट जाता है वो दोनों सेम होता है. यहाँ से एक्सटीरियर पॉइंट ए से सर्किल के सर्किल टच करता हुआ दोनों टेंजेंट है ए क्यू और ए आर. ओके, ये तुम्हारा थ्योरम है. सो फ्रॉम दैट थ्योरम आई कैन राइट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ए tangent AQ equal to AR. Okay, theorem 10.6. Sorry. Okay, so AQ equal to AR. Okay, so AQ is how much? AQ किस दो सेगमेंट का सम है? किस किस को मिलाने से AQ होगा? AB और BQ. Okay. Again, see from exterior point B, BP and BQ are two tangent, so BQ and BP are same. You have to write. Similarly, from उसी तरह से exterior point B से सर्किल की तरफ दो टेंजेंट BP and BQ है, तो दोनों का लेंथ सेम होगा. सो बीपी इक्वल टू बीक्यू. यू हैव टू राइट, लिखना. सिमिलरली फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट सी टुवर्ड सर्किल, सीपी एंड सीआर दो टेंजेंट हैं, तो वो दोनों भी सेम होंगे. सो और क्या लिख सकते हैं? बीपी इक्वल टू बीक्यू, द सेम थ्योरम. फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट सी, सीपी इक्वल टू सीआर, सेम थ्योरम. ओके. ओके, सो व्हाट इज AQ? AQ क्या है? किन किन को मिला के AQ होगा? AQ का दो पार्ट है, AB और BQ. आई कैन राइट AB प्लस BQ. AB और BQ को मिला के लिख सकते हैं. ठीक है. AB के जगह BQ की जगह क्या लिख सकते हैं? BQ किसके साथ सेम है? BP. ठीक है. ओके, मेरे को वन साइड में AB चाहिए, इसीलिए हम AB को चेंज नहीं कर रहे हैं. ठीक है. AC क्या चीज है? AC नहीं, AQ इक्वल टू AC, AQ इक्वल टू AR. ठीक है. AQ इक्वल टू AR. AR क्या है? AC प्लस CR. सी AR क्या है? AC और CR को मिला के AR है. ठीक है. AC को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि AC चाहिए मेरे को राइट साइड. CR को क्या चेंज कर सकते हैं? CR के बदले क्या लिख सकते हैं? देखो CP. ठीक है. ठीक है. तो अभी AQ और AQ ये दोनों साइड. ठीक है. तो ये देखो AR के बदले AQ लिख सकते हैं, लिख सकता हूं क्योंकि मेरे को AQ चाहिए. तो AR का ये हो गया, लेकिन AR के बदले AQ लिख सकता हूं. अभी ये लाइन और ये लाइन ऐड करना है. देखो. ठीक है. इसके साथ ऊपर लाइन फिर से लिख देता हूं, AB प्लस BP. ओके. ये दोनों मिला देते हैं. ऐड करने से AQ 2AQ. ठीक है. AQ प्लस AQ 2AQ. ये क्या है? देखो AC प्लस AB प्लस CP प्लस BP. ठीक है. 2AQ इक्वल टू AC प्लस AB. CP और BP क्या होगा? CP और BP मिला के क्या होगा? BC. देखो डायग्राम से CP और BP जब ऐड हो जाएगा क्या मिलेगा हमको? BC लिख रहा हूं. ठीक है. अभी AQ क्या हो गया? देखो AQ 2 into AQ है, तो AQ क्या होगा? AQ इधर जाके बाय 2 होगा. बाय 2 का मतलब क्या है? हाफ इंटू हाफ होना जितना है. ये देखो 5/2 मतलब हाफ इंटू 5.
ओके, सेम है। सिमिलरली ये देखो AC प्लस AB प्लस BC बाई 2, इसका मतलब क्या है? हाफ इंटू AB प्लस BC प्लस AC, सेम थिंग है। सो बाई 2 को हम हाफ इंटू करके लिख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस AC। ये प्रूफ हो गया। इसको प्रूफ करना था मेरे को, हो गया। देखो कितना सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर को जाते हैं। देखो नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो। फाइंड द लेंथ of the shadow, okay, on the ground of a pole 18 meter, ठीक है। When angle of elevation of the sun is 30 degree, when angle of elevation of sun is 30 degree, okay. Length of the shadow of the pole, suppose this is the ground and this is the pole AB and this is the shadow, the elevation angle is 30 degree and this is the shadow, this is the pole, okay, this is the shadow. So what is the length of the shadow? Okay, we have to find out BC as per the diagram. So AB by BC is which degree? Tan theta. Tan 30 degree equal to AB. AB is given 18. Okay, 18 by BC. Okay. So tan 30 is how much? Tan 30. 1 by root 3. Okay, sin 30 half and cos 30 root 3 by 2, 2 by root 3. Okay, 130, 30 degree, 18 by BC. BC is how much? BC we have to calculate. Okay, so now cross multiply. BC into 1 BC equal to 18 into root 3, 18 root 3 meter. This is the answer. The shadow will be 18 root 3 meter. Let's go to the fifth question and the last question of this video. Okay. Now proof 1 plus sec by sec 1 plus sec by sec 1 plus sec by sec equal to sin square a by 1 minus cos a. Sin square a by 1 minus cos a, 1 minus cos a. Okay, we have to prove this. Okay, so let's do with LHS. 1 plus sec a by sec a. Okay, we have to convert it into sin and cos form. So sec a मतलब 1 by cos a, sec a 1 by cos a होता है और ये भी 1 by cos a, ठीक है, 1 by cos a. Okay, so now this one will be how much? Cos a plus 1. I am taking the LCM. इसका LCM क्या होगा? cos a into 1, cos a into by cos a 1, 1 into 1, 1, 1 by cos a. Okay, now simplify it. Cos a plus 1 by cos a. If I अगर मैं डिवीजन के बदले मल्टीप्लाई लूंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, cos a by 1, ये कैंसिल हो गया, cos a plus 1, ये LHS का सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ। अभी इसको करते हैं RHS को, ठीक है। LHS को यहाँ रहने देते हैं, ये RHS को सिंप्लीफाई करके देखते हैं, इतना
इतना होगा कि नहीं, ठीक है। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये कॉस फॉर्म में है तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो अभी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म आ गया, देखो 1 का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए कॉस का स्क्वायर है, कॉस ए का स्क्वायर है, तो लिख सकता हूं 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अभी इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखता हूं, ओके। 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाय जो है लिखता हूं, ओके। अभी ये कैंसिल हो जाएगा, क्या निकला 1 प्लस कॉस ए, देखो यहां भी 1 प्लस कॉस ए हो गया। एलएचएस को सिंप्लीफाई करते हुए यहां तक आए, आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करते हुए उसी जगह पे आए, तो हो गया ना प्रूफ। हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ, ओके। थैंक यू, enjoy your videos in my channel, okay. We'll do some new type of question answer regarding your board pattern in our next video. Thank you.